हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है आपको सभी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है। रेलवे है, डीआरडीओ है, इसरो है, कहीं से भी जहाँ से ऑल ओवर इंडिया अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, उनके मानदेय जो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब जो आपका अप्रेंटिसशिप नियम के अनुसार आपको कितना वेतन मिलेगा और आपके जो अप्रेंटिस में क्या क्या आपको फैसिलिटी दी जाएगी, आपकी जो क्या कंडीशन रहेगी, वो सारा अपडेट रेगुलेशन अभी न्यू अपडेट किया गया है, जो कि दिनांक 11 सितंबर 2025 को रिलीज़ किया गया है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आपकी सैलरी के बारे में। ये सैलरी 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10th क्लास, ITI, डिप्लोमा, बीटेक सभी की सैलरी में परिवर्तन किया गया है। सभी की डिटेल से मैं बताऊंगा। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो ऑफिशियल नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप शास्त्र की तरफ से रिलीज किया गया, जिसका हेडक्वार्टर शास्त्री भवन दिल्ली के अंदर है, और दिनांक 11 सितंबर 2025 को ये नोटिस निकाला गया है। इसमें जो गजेटेड नोटिफिकेशन और अप्रेंटिस अमेंडमेंट, अप्रेंटिसशिप के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर बदली गई है। जैसे मैं आपको डिटेल से एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो स्टाइपेंड है वो कितना किया गया अभी, उसके बाद मैं आपको नियम वगैरह बताऊंगा। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में 5वीं क्लास के बाद अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 6,800 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, 5वीं से लेकर 9वीं तक। और क्लास 10th के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हो किसी डिपार्टमेंट से तो आपको 8,200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा आप 12वीं क्लास के बाद करते हो तो आपको 9,600 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ITI पास होल्डर्स राष्ट्रीय राज्य प्रमाण पत्र धारक, यानी कि नेशनल ITI सर्टिफिकेट रहता है, या राष्ट्रीय NCVT है, SCVT है, कहीं से भी आपके पास ITI हो, दोनों सर्टिफिकेट वालों को आपको 9,600 रुपये आपका पर महीना का स्टाइपेंड रहेगा। इसके अलावा जो टेक्नीशियन ITI पास होल्डर्स और डिप्लोमा पास होल्डर्स को 9,600 रुपये प्रति महीना रहेगा। इसके अलावा टेक्नीशियन शिक्षण शाखा में डिप्लोमा, जो डिप्लोमा कर रखे हैं, उनके मध्यवर्ती पाठ्यक्रम यानी डिग्री संस्थानों के छात्र को 10,900 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीटेक होल्डर है उनको 12,300 रुपये पर महीना दिया जाएगा। तो गाइस, ये थोड़ा कुछ आपको जो रिलैक्सेबल दिया गया, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ाया गया। मेरा मानना ये है कि ITI पास होल्डर्स के लिए कम से कम 10,500-11 हज़ार रुपये आपका रहना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो बढ़ाया गया है। काफ़ी दिनों के बाद ये आपका जो सैलरी है, वो स्टाइपेंड है, वो बढ़ाने को दिया गया। बाकी मैं इसमें कुछ डिटेल जो आपको बता देता हूं। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले वर्तिका का व्यय केवल एक बार ही प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा, क्योंकि आप एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हो और आप अधिकतम 2 शिक्षकता प्रशिक्षण, यानी कि आप 2 साल तक प्रशिक्षण कर सकते हो। इसके ज़्यादा आपको व्यवसाय में नहीं होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जैसे आप वित्तीय वर्ष के अंदर संविदा कर्मचारी है तो उन्होंने बताया। बाकी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सारे बताता हूँ। जैसे डिटेल से कुछ बहुत से बदलाव किए गए अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, एक एक करके मैं आपको सारे बताता हूँ। यह आपको सैलरी वगैरह मैंने बता दिया। इसके अलावा इन्होंने जो बताया कि जैसे शिक्षकता प्रशिक्षण के, यानी कि आप दूसरे वर्ष के दौरान आपको निर्धारित, यानी कि आपकी फर्स्ट सैलरी मतलब फर्स्ट ईयर 10,000 रुपये है, तो आपको दूसरे ईयर्स अगर आप 2 साल की अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको दूसरे ईयर्स 15% आपको इंक्रीमेंट लगा के सैलरी दी जाएगी। तो मतलब 10,000 के हिसाब से 11,500 रुपये नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि सेकेंड ईयर आपको 15% की आपकी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा बताया इन्होंने, जैसे ये कारखाना अधिनियम बताया, अगर किसी के मतलब प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हो तो स्वास्थ्य वगैरह, मेडिकल वगैरह की फैसिलिटीज़ वही डिपार्टमेंट ये आपकी एक्सेप्ट करेगा। बाकी इसके अलावा कार्यस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण ग्रहण के दौरान शिक्षक में दैनिक साप्ताहिक कार्य घंटे, यानी कि आपके कार्य घंटे फिक्स किए जाएंगे। ज़्यादा आपसे काम, जो आपकी टाइम है उससे ज़्यादा आपसे काम नहीं करवाया जा सकता या प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। और आपकी कोई कार्य में प्रशिक्षण के दौरान, अप्रेंटिसशिप के दौरान दुर्घटना के कारण चोट लगती है तो इसका जो भुगतान है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही करवाया जाएगा।
इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जैसे किसी विशेष मास के वर्तिका का भुगतान अगले मास की 10 तारीख तक आपका जो भुगतान है वो डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। और वर्तिका के उस समय की अवधि कोई जैसे आपकी कोई इमरजेंसी चिकित्सीय छुट्टी लेनी पड़ती है, आपको मेडिकल लीव या कोई आकस्मिक काम हो जाता है, आप आकस्मिक छुट्टी लेते हो तो आपका उसका मास के दौरान आपके छुट्टियों का स्टाइपेंड नहीं काटा जाएगा, आपको दिया जाएगा। जांच शिक्षुता की संविदा इसमें कुछ है नहीं, बाकी मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यही कुछ परिवर्तन किए गए, अभी सैलरी वगैरह में थोड़ा इंक्रीज किया गया। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। ये कुछ इन्होंने जो इंग्लिश वर्जन भी इसका दिया है पीडीएफ का, तो आप इंग्लिश वाली भी देख सकते हैं, ये सारा डिटेल से बताया है। बाकी आपको जो अप्रेंटिसशिप का है अभी काफ़ी दिनों बाद आपका परिवर्तन किया गया है स्टाइपेंड में, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया गया है, बाकी कोई नहीं, इतना तो आपके लिए ठीक है एक बार तो। बाकी जैसे और कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, आप सभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ITI पास होल्डर्स के लिए हर अपडेट जो वैकेंसी है, एडमिट कार्ड है, जो आंसर की है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, स्किल टेस्ट है, सारी की अपडेट इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो अगर आपके पास ITI पास होल्डर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।